हेलो गाइस, आप सभी लोगों को थंबनेल से पता चल गया कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि अगर कोई भी जो है मुकदमा आपका कोर्ट में चल रहा है, उस कंडीशन में अगर कोई भी वहाँ पे जो है दस्तावेजी साक्ष्य अगर देता है तो उसके खिलाफ अगर कोई वहाँ पे मौखिक एविडेंस देगा तो उसका कानून में कोई भी मान्यता नहीं है। तो इसी के बारे में पूरा डिटेल से हम लोग बात करने वाले हैं। इसी के रिगार्डिंग जो है अभी कोलकाता हाईकोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट आया हुआ है 2023 में, उसके बारे में भी देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एडवोकेट ओम प्रकाश एंड फॉरेंसिक एक्सपर्ट ओपी साउंड एसोसिएट लॉ फॉर्म अंबिकापुर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अगर आप लोगों को कोई भी कानूनी समस्या है और आप लोग मेरे थ्रू पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, जिसके थ्रू आप लोग अपॉइंटमेंट बुक कराते हुए आप लोग मेरे से बात कर सकते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग वहाँ पे आपको जो नंबर है उसमें सिर्फ व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप करने के बाद ही आप लोग कॉल करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है या ओरल एविडेंस है वो कहाँ पे दिया हुआ है। तो जो ओरल एविडेंस है वो जो है इंडियन एविडेंस एक्ट है, उसका यहाँ पे सेक्शन 59 और 60 में ओरल एविडेंस के बारे में बताया गया है। तो साथ ही जो है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो जो है सेक्शन 61 से लेकर 66 के बीच में इसके बारे में वहाँ पे बताया गया है। तो आप सभी लोगों को पता है कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम से उसको रिप्लेस कर दिया गया है अभी 2023 में जो नया कानून आया है उसमें। बट यहाँ पे क्या है, जो एक्ट है सेक्शन है उसको यहाँ पे चेंज किया गया है। बट यहाँ पे जो एक्ट में जो लिखा हुआ है वो चीज़ उसमें भी सेम है, ओरल एविडेंस और जो है साक्ष्य जो है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उसके बारे में। तो इसमें आप लोगों को यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं है, दोनों चीज़ सेम है। जो कि अभी लेटेस्ट जो जजमेंट आया हुआ है उसको भी आप लोगों को यहाँ पे जानना होगा, ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कोई भी वहाँ पे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है और ओरल एविडेंस का वहाँ पे एक्सेप्टेबल होगा और कौन वहाँ पे जो है ज़्यादा पावरफुल है, ओरल एविडेंस या फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो यहाँ पे जो कोलकाता हाईकोर्ट का जजमेंट है उसमें हम लोग यहाँ पे कुछ फैक्ट है उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसमें जो है जो प्लेंटिफ है उनकी माता जी के द्वारा एक प्रॉपर्टी उनके द्वारा परचेस किया गया था, इसके बारे में यह केस यहाँ पे प्लेंटिफ के द्वारा दायर किया गया। तो इसमें जो है उनकी माता जी जो है उनका डेथ हो जाता है बीच में, फिर उसके जो पिताजी थे उनका जो है दूसरा शादी हो जाता है। दूसरे शादी से उनके 2 बच्चे होते हैं और दोनों बच्चे यहाँ पे सभी लोग साथ में वहाँ पे रहते हैं। बाद में जो है उनके पिताजी की डेथ हो जाती है, उसके बाद जो है वो प्रॉपर्टी का वहाँ पे वो लोग बंटवारा सेटलमेंट किया जाता है। जो भी प्रॉपर्टी है उसका वहाँ पे बंटवारा के लिए किया जाता है, क्योंकि तीनों के बीच में वहाँ पे अच्छे संबंध नहीं थे और तीनों एक साथ वहाँ पे नहीं रह सकते थे। तो जो है जो पहली उनकी वाइफ का जो बच्चा था उनको यहाँ पे जो उनके बच्चे थे, जो दूसरी वाइफ से जो बच्चे हुए थे उनके द्वारा उनका वहाँ पे जो राइट था उसको वहाँ पे मानने से इनकार कर दिया गया। उनके द्वारा यह कहा गया कि यह इनकी असली संतान नहीं है, इनकी कोई भी पहली बीवी नहीं थी और यह जो है उनके पिताजी के भाई का वो बच्चा है, वह उनके बच्चे नहीं है। इस तरीके का उनके ऊपर एलिगेशन लगाया गया। तो यहाँ पे जब ट्रायल कोर्ट में यहाँ पे लगाया गया तो ट्रायल कोर्ट ने वहाँ पे सब चीज़ को वहाँ पे देखा गया और जो डिफेंडेंट थे, जो उनके भाई थे, जो उनकी जो दूसरी वाइफ के जो बच्चे थे, उन्होंने है ओरल एविडेंस वहाँ पे जो है पेश किया, जहाँ पे कि वो गांव के बहुत सारे लोगों को वहाँ पे बुलाया जिनका वहाँ पे एविडेंस कराया। साथ में गांव के मुखिया लोगों को, मतलब जो भी वहाँ पे गांव के लोग थे आसपास के, उनको वहाँ पे ओरल एविडेंस के लिए कराया गया। और यहाँ पे जो है जो प्लेंटिफ है उनके द्वारा जो है अब यहाँ पे ये चीज़ पहले साबित करना था कि वह उनकी संतान हैं, जो उनके पिताजी थे उनके संतान हैं। और इसको अब यहाँ पे कैसे साबित किया जाएगा, तो सेक्शन 50 बताता है, एविडेंस एक्ट का सेक्शन 50 ये बताता है कि किसी भी प्रकार के कोई कंडक्ट के माध्यम से आप वहाँ पे उस चीज़ को वहाँ पे साबित कर सकते हो। जैसे किसी के साथ कोई शादी हुआ है तो आप उसको कैसे साबित करोगे, तो कोई भी कंडक्ट हो, जैसे वहाँ पे आपके पास कोई शादी का कार्ड हो, कोई दोनों का फोटोग्राफ्स हो, तो उसको आप वहाँ पे पेश करके उस चीज को वहां पे साबित कर सकते हैं। उसी प्रकार से इसमें जो है यहाँ पे जो प्लेंटिफ है उन्होंने अपना एडमिट कार्ड वहां पे न्यायालय के समक्ष दिखाया, जिसमें उनके पिताजी का नाम लिखा हुआ था। और साथ ही जो है अन्य दस्तावेज जो उसी से रिलेटेड जैसे मार्कशीट वगैरह हो गए उसको भी वहां पे पेश किया, जिसमें उनके पिताजी का नाम लिखा हुआ था, जिसके आधार पर जो प्लेंटिफ
के फेवर में जो है ट्रायल कोर्ट ने वहाँ पे फैसला दे दिया, क्योंकि उनके पास जो है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के तौर पर वहाँ पे अवेलेबल थे, तो इसीलिए उनको वहाँ पे जो है ट्रायल कोर्ट ने उनके फेवर में वहाँ पे फैसला दे दिया। फिर जो वहाँ पे डिफेंडेंट थे उन्होंने जो है कोलकाता हाई कोर्ट में अपील की। कोलकाता हाई कोर्ट में जब अपील किया तो उनके द्वारा भी वहाँ पे पूरी चीज़ों को अच्छे से देखा गया, उनके द्वारा जो ओरल एविडेंस वहाँ पे दिए गए थे उसको भी यहाँ पे देखा गया। अब यहाँ पे ये डिसाइड करना था कि कौन सा वहाँ पे मेन है, ज़्यादा पावरफुल है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या फिर ओरल एविडेंस। तो वहाँ पे उनके द्वारा कहा गया कि कोई भी वहाँ पे इस प्रकार का अगर कोई भी दस्तावेज वहाँ पे पेश किया जाता है, ठीक है, तो उसको वहाँ पे जेन्युइन वहाँ पे माना जाएगा जब तक कि उसके खिलाफ में अगर कोई भी वहाँ पे अलग से उस डॉक्यूमेंट के खिलाफ अगर कोई भी वहाँ पे पेश नहीं किया जाता है। वहाँ पे वो सिर्फ ओरल एविडेंस अगर वहाँ पे दिया जा रहा है तो वहाँ पे जो है वो वैल्यूएबल नहीं है। लेकिन अगर उसी कंडीशन में अगर उनके पास कोई अगर डीएनए सैंपल, डीएनए रिपोर्ट वगैरह होती या फिर कोई अन्य दस्तावेज होता जिसमें यह दिखाया होता कि वह उनके पिताजी नहीं है, तो वहाँ पे जो है वैलिड नहीं होता। तो जबकि वहाँ पे सिर्फ ओरल एविडेंस दिया जा रहा है डिफेंडेंट के द्वारा और इनके द्वारा जो है दस्तावेजी साक्ष्य भी वहाँ पे पेश किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में जो है वहाँ पे दस्तावेज साक्ष्य वहाँ पे लगेगा। तो आप लोगों को यहाँ पे एक तरीके से स्पष्ट हो गया होगा कि कोई भी अगर आपके केस में है, जैसे आपने कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस वहां पे किया हुआ है, तो वहां पे आपके पास सिर्फ आप यहाँ पे ये साबित कर रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, जिसके लिए आप ये सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पे अगल बगल जो मेरे पड़ोस के लोग हैं उनको वहां पे जाके मैं एविडेंस के तौर पे वहां पे करा दूंगा और साथ ही जो गाँव के मुखिया है उनके द्वारा उस चीज को वहां पे कराऊंगा, तो वहां पे वो वैलिड नहीं होगी। लेकिन अगर आप उससे रिलेटेड अगर कोई भी अगर दस्तावेज अगर जो है सामने वाला वहां पे पेश कर देता है तो जो है उनके फेवर में वहां पे फैसला होगा। और सिर्फ आप ओरल एविडेंस के आधार पे अगर आप वहां पे केस फाइल करेंगे तो उस कंडीशन में आपको निश्चित तौर पे आपकी वहां पे हार हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप कोई भी जब भी आप केस करते हैं तो उस समय आप जो है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ आप ओरल एविडेंस को वहां पे पेश करें तो उस कंडीशन में आप वहां पे जीत सकते हैं। तो ये जो अभी कोलकाता हाईकोर्ट का जो जजमेंट है 2023 का, उसका नाम है मितानी भद्रा एंड अदर्स वर्सेस दिलीप कुमार भद्रा एंड अदर्स। ये 2 केस है, इसको आप लोग रेफर कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आप लोगों को इस तरह का अपडेट मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।